हेलो दोस्तों, कैसा रहा आज आपका दिन? कमेंट कीजिएगा मेरे को। आज तो हालांकि बहुत ज़्यादा साइडवेज था। ये आज 20 अक्टूबर है। 300 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। अच्छा, आज मैंने क्या काम किया, मैं निफ्टी में तो अच्छा खासा ट्रेड करते ही हूँ, लेकिन आज पता नहीं क्या नहीं क्या सूझा मेरे को, बैंक निफ्टी को मैं ट्रेड कर डाला। जिसमें बैंक निफ्टी में मतलब मेरे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग से सही जा रहा था, लेकिन बैंक निफ्टी में क्या बोलते हैं, आप लोगों को पता ही है, छोटा मोटा सांस भी लेता है तो भैया 30-30 पॉइंट का एसएल मार देता है। तो इसलिए लॉस हो गया मेरे को। ठीक। दूसरा लॉस मेरे को निफ्टी का ही हुआ। यहाँ पे एक ट्रैपिंग हुआ, मैं आपको बताऊंगा ट्रैपिंग कहाँ पे हुआ। और एक सेंसेक्स में मैंने ट्रेड ले लिया था हीरो जीरो के चक्कर में, और ये हीरो जीरो के चक्कर में अच्छा खासा लॉस हो गया। अगर इनको हटा दिया जाए तो मेरा निफ्टी का पी का ट्रेड अच्छा खासा रहा, निफ्टी का सी का ट्रेड भी अच्छा खासा रहा। फिर ये देखो 550, 550, 350, ये मैंने सेंसेक्स का ट्रेड लेके गलती कर दी। और एक ये निफ्टी का, ये तो खैर एसएल हंटिंग हो गई थी, उसमें क्या कर सकते हैं। ओके, लेकिन स्कैल्पिंग था। मेरे लेवल स्कैल्पिंग के लिए रहते हैं छोटे मोटे। अगर इनको मैं लॉस नहीं करता तो कम से कम 1500 रुपये का तो प्रॉफिट हो ही जाता ना मेरे को। क्योंकि ये देखो 600, 300, मतलब 1000 रुपये तो यहीं पे हो गए 1200 रुपये। इसमें 1200 रुपये और जोड़ दो तो 1500 रुपये का मेरे को टोटल प्रॉफिट होता है। चलिए देखते हैं अपन। अच्छा, मैंने जो लेवल्स दिए थे दोस्तों, मैं कुछ भी नहीं मिटाता, ये लेवल्स मेरे वैसे ही बने हुए हैं। और देखो मार्केट क्या बेहतरीन रिस्पेक्ट करता है स्कैल्पिंग के टाइम पे। मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, एक गैप अप गैप डाउन के चक्कर में ना पूरा लॉजिक बिगड़ जाता है। अगर यहीं से कल फ्लैट ओपन होता ना तो बेहतरीन रैली मिलती, लेकिन गैप डाउन के चक्कर में अब जैसे ही गैप डाउन हुआ और इतना नीचे गया तो कल यहाँ से एक तो बाइंग आई थी, आज भी मार्केट ने फिर यहीं से बाइंग दिखा दिया और शॉर्ट कवरिंग हो गई समझ लो। ठीक है, तो ये इतना बेहतरीन मोमेंटम आ गया। मैंने इसमें ट्रेड लिया था, लेकिन मैंने ना 200-300 पॉइंट में ही उसको निकाल दिया था। सॉरी, 200-300 रुपये में ही प्रॉफिट में निकाल दिया था। जबकि अगर उसको लेके बैठा रहता तो आराम से मेरे को यहाँ पे एक ही लॉट में कितना 1200 रुपये का प्रॉफिट मिल जाता मेरे को। पर वही है ना, क्या कन्विक्शन नहीं था मेरे को कि इतना ऊपर जाएगा ये। ठीक। फिर दूसरा ट्रेड मैंने जो पीई का लिया था ना, एक मैंने पीई का ट्रेड यहाँ पे लिया। एक तो क्योंकि ये बड़ी सी शूटिंग स्टार बनाया, लेकिन पहली बार में एक तो इतना मार्केट हाई वॉलेटाइल है ना। मार्केट जैसे स्टार्ट ही हुआ है तो मार्केट को एक रेंज बनाने देना था। उसके बाद फिर ये मार्केट नीचे गया, फिर ये वापस ऊपर आया, फिर जब ये मार्केट ने नेगेटिव शूटिंग स्टार दिखाया और ये थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हुआ। ठीक है, इससे मैं समझ गया कि मार्केट थोड़ा नीचे जाएगा। यहीं पे मेरे को पी का ट्रेड में मस्त प्रॉफिट हुआ और मैंने ये यहाँ के करीब उसको एग्जिट किया। ये था आज का लॉजिक का, है ना। तो मेरे को यहाँ पे अच्छा खासा उसमें 500 रुपये का प्रॉफिट हो गया। उसके बाद एक ट्रेड मेरे को यहाँ पे भी मिला था। ठीक, यहाँ से भी मैंने प्रॉफिट किया था, लेकिन मेरी गलती कहाँ से हो गई थी शायद, हाँ, यहाँ से मेरे को प्रॉफिट मिल गया था। उसके बाद ना मार्केट क्या काम किया, ये नेगेटिव बनाया और फिर ये हैमर हैमर हैमर। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक सी का ट्रेड लिया जिसमें सी का मेरे को प्रॉफिट हुआ था। क्यों? ये देखो यहाँ पे सपोर्ट भी है हमारे पास, क्योंकि कल यहाँ पे एक सपोर्ट लिया था। उसके बाद आज ये एक हैमर बनाया, दूसरा हैमर बनाया, तीसरा हैमर, फिर एक हरा कैंडल बना दिया। मतलब मार्केट इसके नीचे जाने ही नहीं चाह रहा था, यहीं से समझ आ गया था। तो एक छोटा सा मैंने ट्रेड लिया था, यहाँ पे सी का प्रॉफिट हुआ था मेरे को। जब मार्केट मैंने फिर, हाँ, ये ट्रेंड लाइन मैंने बनाई थी और ये ट्रेंड लाइन मैंने आप लोग को कल भी शो किया है और आज भी दिखा रहा हूँ। मार्केट आज देखो इस ट्रेंड लाइन का क्या बेहतरीन रेस्पेक्ट किया है। ठीक। मार्केट पहले यहाँ पे पॉज लिया इस ट्रेंड लाइन पे, ऊपर गया, ऊपर पे सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे तोड़ दिया। फिर इसने रिटेस्ट किया तो मैंने यहीं पे एक लॉजिक लगाया, मार्केट ऐसे किया, ऐसे करके रिटेस्ट करके नीचे जाएगा। और जब ये बड़ी सी लाल कैंडल दिखी तो मैंने यहाँ पे कहीं पे उसका ट्रेड लिया था। नहीं, इस समय तो नहीं लिया था। मैंने कब काम लिया, ये ऐसे ऐसे नीचे जाएगा सोचा, हाँ, ये लाल कैंडल बनी, फिर ये हरी कैंडल, फिर हरी कैंडल, फिर हरी कैंडल, फिर ये एक लाल कैंडल बनी ना, तो मेरे को लगा कि मार्केट नीचे जा सकता है। जो ये हल्का सा दिख रहा है आप लोग को, ये हल्का सा नीचे आया था लो को तोड़ के। मैंने इसी समय एक पी का ट्रेड लिया, कहीं रैली मिस ना हो करके फोमो के चक्कर में, और मार्केट बाउंस बैक दे दिया। तो मेरे को एक लॉस हो गया था। उसके बाद एक ट्रेड यहाँ पे भी बन सकता है, आप लोग को खास दिख रहा है, बुलिश बेरिश एंगल्फिंग बन रहा है। ठीक। और ये वाली रैली भी मैंने पकड़ी थी छोटी सी। ये रैली मैंने कैसे पकड़ी थी, ये ट्रेड लाइन मैंने उस समय एक ऐसे बना दिया था, क्योंकि मार्केट ये इस समय इसके ऐसे ऊपर नहीं जा पा रहा था। तो ये ट्रेंड लाइन मैंने बनाया था 1 2 3, और जब यहाँ से निकलेगा तो एक बम्फाड़ रैली देगा। तो यहाँ पे उस समय, हाँ, यहाँ पे मैंने सेंसेक्स में ट्रेड लिया था। सेंसेक्स का जो हालांकि मेरे को पी में लॉस हुआ है, लेकिन सेंसेक्स के सी में मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था। तो ये उसका ट्रेड था। उसके बाद फिर मार्केट तो टोटली आप लोग को पता ही है किस तरह से साइडवेज था, ये देख लो, है ना। ये ट्रेंड लाइन के इर्द गिर्द ही घूमते रहे घूमते रहे घूमते रहे, इसको नीचे जाना है ऊपर जाना है, सबको कंफ्यूज करते रहे। इतना तो समझ आ गया था वो यहाँ से और यहाँ से कि मार्केट नीचे तो नहीं जाने वाली बिल्कुल भी। बहुत अच्छा इसने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया है, कल के डेट में भी ये बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। अगर फ्लैट ओपन हो जाए या ऊपर ओपन हो जाए
लेकिन अगर गैप डाउन नहीं ओपन हो जाता है तब तो फिर ये रेजिस्टेंस का काम करेगा दोस्तों, ध्यान रखना। एक तो गैप अप के चक्कर में, न्यूज़ के चक्कर में पूरा बर्बाद हो रहा है, ठीक। और अगर यहीं पे कोई फ्लैट ओपन होता है, रेजिस्टेंस बनाता है, रेंज बनाता है, तो फिर ऊपर के टारगेट हमारे पास पहला ये रहेगा। यहाँ कोई रेंज बनाया तो दूसरा टारगेट हमारे पास ये रहेगा। ये एक नो ट्रेडिंग जोन है, यहाँ पे इसको देखने देना, क्योंकि यहाँ पे ऊपर पे एक लो भी बना हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे इसको जो भी रेंज बना और ये ट्रेंड लाइन भी आ रही है, और अगर इसका एक प्रॉपर ब्रेकआउट दिया वॉल्यूम के साथ तो तीसरा टारगेट ये रहेगा, और इसके ऊपर हमारे पास जाता है तो चौथा टारगेट हमारे पास ये रहेगा। ओके दोस्तों, अब एक चीज़ ध्यान रखना, अगर मार्केट ये ऐसे भी जाता है ना, भड़ से ऐसे निकल जाए तो रीटेस्ट करने का मौका देना। जैसे देखो ये एकदम से गया, रीटेस्ट किया, फिर ऐसे भी जा सकता है, लेकिन ऊपर फिर ये रेंज को कंसोलिडेट नहीं कर पाया। अगर इस हाई को तोड़ के एक ब्रेकआउट कैंडल देता ना तो फिर यहाँ का हम लोग ट्रेड ले सकते थे। इसलिए अगर यहाँ पे फिर कोई बुलिश कैंडल दिखाता है तो फिर वापस हम ऊपर की ओर टारगेट ले सकते हैं। मतलब या तो ऐसा कंसोलिडेट करके जाए, या तो फिर ऐसा वन गो में अगर जा रहा है तो यहाँ पे कोई ऐसा बुलिश कैंडल दिखाए या कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाए और फिर इस तरह से जाए, ठीक। नीचे के ट्रेड या हम लोग को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के काम करेगा, लेकिन यहाँ पर एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार टेस्ट हो चुका है, अब ये वीक हो चुका है। अगर टूटेगा तो पहला टारगेट तो यही है, लेकिन अब ये टूटेगा तो यहाँ पे कितने लोग कैसे होंगे, खुद सोचो ना दोस्तों। यहाँ पे कितने लोग बैठे हैं जिन लोगों ने मार्केट को नीचे ही नहीं जाने दिया। अगर ये टूटा तो बहुत बड़ा फॉल आएगा, वो फॉल यहाँ तक जा सकता है 19,480 तक। 19,480 का मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 19,500 जो है एक साइकोलॉजिकल लेवल है। सॉरी दोस्तों, ये मैं टैबलेट में बना रहा हूँ, इसमें लिखते नहीं बन रहा है, ठीक है। 19,500 जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो अगर ये वन गो में भी तोड़ेगा ना तो यहीं तक जाएगा, उसके बाद एक छोटा सा बाउंस देगा ही देगा। ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे एक बाउंस देगा 19,500 में वापस लेके आएगा, उसके बाद कुछ प्राइस एक्शन बनाएगा, रेंज बनाएगा, तब ये वापस नीचे की ओर जा सकता है। अब इसको एक छोटे टाइम फ्रेम में देखना, मैं एक आप लोग को बता रहा हूँ, उम्मीद करना कि मार्केट इस जोन में ना आए। ये जोन को मैंने अलग से हाईलाइट किया, ये अच्छा बड़ा जोन है दोस्तों। ये देखो, ये जो जोन है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो पूरा जोन है, इस जोन में अगर आया गया ना तो मार्केट काफ़ी दिनों तक फंसा रहेगा। प्रीवियस डाटा के अकॉर्डिंग मार्केट यहाँ पे बहुत फंसा रहेगा, लेकिन फिर भी मैंने लेवल निकाल दिए हैं। मतलब यहाँ पे आप लोग सिर्फ स्कैल्पिंग ही कर सकते हैं। यहाँ तो मूवमेंट की उम्मीद भी मत रखना कि हाई जाएगा, कि लो जाएगा, कि ऊपर जाएगा, कि नीचे जाएगा। चलो नीचे का लेवल दिखा देता हूँ मैं, ठीक। ये इस तरह से गया तो पहले एक टारगेट तो यही है, दूसरा टारगेट मेजर ये है, और तीसरा मेजर टारगेट हमारे पास ये है। जैसे ही यहाँ पे आए तो प्रॉपर अपना वो ले लो, अपना क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बुकिंग कर लो। और अगर ये इस तरह से रिटेस्ट करते हुए भी नीचे जा सकता है, ठीक। ये इस तरह से भी मार्केट जाता है, या तो रेंज बनाता है यहाँ पे, मतलब ये मैं ऐसा बना दे रहा हूँ, इसका मतलब रेंज बनाता है इस तरह से। उसके बाद ये एक टारगेट हमारे पास होगा, इसको मार्क कर लेना। दूसरा टारगेट एक ये होगा, उसके नीचे ये एक टारगेट होगा हमारे पास, उसके नीचे ये एक टारगेट होगा, और आखिरी में ये एक टारगेट होगा। अब जरूरी नहीं है फ्लैट ओपन हो, अगर नीचे ये ओपन हो रहा है तो आप लोग भी अपना थोड़ा ध्यान रखिए। नीचे की अगर ब्रेकडाउन देगा तो ये एक टारगेट होगा, और अगर ऊपर यहाँ पर फ्लैट ओपन होके, सॉरी नीचे यहाँ ओपन होके मान लो ऊपर जाता है तो ऊपर के लिए ये टारगेट होगा और नीचे के लिए ये टारगेट होगा। बाउंस बैक दे दे तो वापस से यहाँ पे एक टारगेट लेना, नीचे जाएगा तो एक ये टारगेट लेना। ऊपर बाउंस बैक दे दे तो ये टारगेट, नीचे जाएगा तो ये टारगेट, ऊपर बाउंस बैक ऐसा टारगेट। इस तरह से आप लोग सीढ़ी वाइज इसको ट्रेड करते रहना, ठीक। मैं इसलिए ऐसा डिटेल में बता रहा हूँ, कुछ लोग अगर बिगिनर हैं जो एकदम नए नए हैं, जिस तरह से मैं सीख रहा हूँ, ये उन लोगों के लिए है, क्योंकि ये स्कैल्पिंग है। छोटे छोटे ट्रेड लो, छोटा छोटा प्रॉफिट बनाओ, सबसे बेस्ट वही है। ये ट्रेंड लाइन का मार्केट ने बहुत अच्छे से देखो कंसोलिडेट किया। यहाँ पे ना ये इसके ऊपर जा पाया, ना इसके नीचे जा पाया। यहाँ पे एक ब्रेकआउट तो दिया है, लेकिन फेक ब्रेकआउट हो गया, मार्केट को नीचे लेके आ गया। ओके, इसलिए अब मार्केट ऊपर जाएगा तो ऊपर पे हमारे पास पहला टारगेट ये है, दूसरा फिर ये ही है, ठीक। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रही है, फिर तीसरा टारगेट ये है, चौथा टारगेट हमारे पास ये है, और अगर ये वन गो में जाए तो इस तरह से जाएगा मार्केट। निफ्टी 50 की बात कर रहे हैं अपन। ऊपर की ओर लेवल्स देख लो, ये देखो, ये जो एक लाल लाइन है ये बहुत ही तगड़ी 19,700 का हमारे पास इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनेगा, यहाँ बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक। अगर मान लो मार्केट यहाँ से ऐसा रेंज बना के ऊपर भी गया तो एक तो ये देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस बनेगा। यहाँ पे अच्छा खासा टाइम बिताने दो, तभी मार्केट को ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगा। फिर एक ये हमारे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनेगा, फिर दूसरा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमारे पास ये है। ये मैं इसको ऐसा डार्क कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग वो समझ आए कि ये हमारे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ओके, यहाँ पे भी देखो इसने कैसे एक बॉक्स बनाया है,
उस बॉक्स के बाद टूटा तो नीचे ही आ गया। अगर कोई BTST ट्रेड यहीं पे अगर लेता ना तो ये ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे कितने लोगों के एसएल हैं। इसलिए अगर मार्केट ने यहाँ पे अगर रेंज बना रहा है काफ़ी देर तक रेंज बनाया और इसको ब्रेकआउट किया, तो जितने लोगों ने यहाँ से इसको एसएल बांध के इसको सेलिंग किया है, या तो फिर एक दूसरा एसएल ये होगा, तीसरा एसएल ये होगा, ये आखिरी एसएल है यहाँ तक है ना, तो एक शॉर्ट कवरिंग मूव आएगा जाएगा। और अगर इसको भी तोड़ दिया तो ये तो फिर एक बेहतरीन शॉर्ट कवरिंग मूव यहाँ तक का आ जाएगा। तो ये चीज़ को आप लोग को ध्यान रखना चाहिए। ठीक, ये ट्रेंड लाइन मैंने क्यों बनाई है ये आप लोग इसको बड़े टाइम फ्रेम में देख लो। मैं टैबलेट में 2 वीडियो बनाता हूँ इसलिए शायद आप लोग को क्लियर ना दिखे। एक ये सपोर्ट है, एक ये रेजिस्टेंस है, एक ये रेजिस्टेंस है, इसलिए हमारे पास ये ब्लैक कलर की ट्रेंड लाइन है। ओके, और ये जो नीली वाली आ रही है, नीली वाली को देखना यहाँ पे है, ये 1, ये 2 और ये 3, इसलिए नीली वाली ट्रेंड लाइन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट काम करेगी। ऊपर पे और ट्रेंड लाइन बनी हुई है, लेकिन मार्केट अगर इतना ऊपर का तो खैर मैं भी सोचा नहीं हूँ, लेकिन ये एक हमारे पास इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद ये एक इंपॉर्टेंट जोन है हमारे पास निफ्टी का। और फिर ये जो काली लाइन है मतलब डेंजर लाइन है। यहाँ पे देखो मार्केट ने उसको ऊपर जाने नहीं दिया, गैप अप हो गया तो मार्केट इसको नीचे जाने नहीं दिया, और फिर जब फॉल हुआ तो बेहतरीन वन वे रैली मिली थी। इसलिए ये भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट 780 का मैंने आपको लेवल बताया है। क्यों? चलिए जल्दी से आप लोग को बैंक निफ्टी दिखा देता हूँ। इसका आप लोग को बड़े टाइम फ्रेम में स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। चलो 1 2 3, उसी प्रकार ऊपर पे भी देख लो इसका, ये इस तरह से है 1 2 3। बैंक निफ्टी दिखा देता हूँ। बैंक निफ्टी में भी देखो दोस्तों, मैं तो अपने लेवल्स को भी डिलीट नहीं करता। ये लाइन मैंने पिंक कलर की बना के रखी थी पहले ही, और ये लाइन को आज मार्केट ने किस तरह से रेस्पेक्ट किया है। यहाँ नीचे नहीं जाने दिया, यहाँ पे कोशिश किया लेकिन नीचे नहीं जाने दिया, इस लाइन के नीचे लास्ट तक इसने नहीं जाने दिया। फिर ये ट्रेंड लाइन तो मैंने आज खींची है। अब इस ट्रेंड लाइन का आप लोगों को कल इंपॉर्टेंस रहेगा। अगर मार्केट फ्लैट ही ओपन हो गया, इसको अगर तोड़ा तो ये 1 2 3 बार हो चुका है, तोड़ेगा तो ये नीचे यहाँ तक जरूर आएगा। तो पहला टारगेट ये है, दूसरा टारगेट ये है। डार्क लाइन है मतलब इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट बुकिंग सोच ही लेना। ये छोटी लाइट लाइन है, ठीक है, यहाँ पे हो सकता है छोटा मोटा रिवर्सल दे, लेकिन ये डार्क लाइन में जरूर यहाँ पे पॉज लेगा ही लेगा। फिर ये तीसरा टारगेट है हमारे पास, फिर ये चौथा टारगेट है, और ये 5वां टारगेट है। ओके, और ये इस तरह से भी जा सकता है मार्केट, या तो रेंज बनाए और या तो फिर यहाँ से मार्केट हो सकता है इस तरह से रिवर्सल दे दे, या तो फिर यहीं से एक लेवल को रिवर्सल दे दे, इस लेवल से एक इस तरह से रिवर्सल दे दे, इस लेवल से इस तरह से रिवर्सल दे दे, रेंज बना के ऊपर जाए या तो फिर नीचे जाए। मैं बस आप लोग को लेवल दिखा रहा हूँ, जो बिगिनर है उन लोग के लिए है ये, मतलब उन लोग ज़्यादा अच्छे से समझ जाएं। नहीं तो कई लोग सोचते हैं सिर्फ नीचे 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 ही जाएगा, कभी कभी भाई रिवर्सल भी दे देता है। ओके, अब ये ऊपर के टारगेट देख लो। ऊपर पे पहला टारगेट हमारे पास यही कहलाएगा, ठीक है। दूसरा टारगेट हमारे पास ये वाला कहलाएगा, ठीक। तीसरा टारगेट एक इसको आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये ट्रेंड लाइन आ रही है। चौथा टारगेट ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको तो आप लोग एकदम डार्क में मार्क कर लो यार, इसको मैं भी मार्क कर लेता हूँ। ये इंपॉर्टेंट टारगेट हो जाएगा हमारे पास। उसके बाद एक ये टारगेट हो गया, फिर हमारे पास एक ये टारगेट है, फिर ये 44,212 का एक ये लेवल का ध्यान रखना। अब मैं इसके ऊपर के आप लोग को लेवल्स दिखा देता हूँ। अच्छा, बैंक निफ्टी में आप लोग किस तरह से ट्रेड कर सकते थे? सबसे पहली बात, एक तो ये नीचे से ही अप हुआ, ठीक है, ये जा रहा है जा रहा है जा रहा है, ये तो कल की डे की क्लोजिंग है तो यहाँ तो अपना प्रॉफिट बुकिंग बनता है। नहीं भी किए हो तो यहाँ पे देखो एक मार्केट ने पॉज लिया था, इसलिए यहाँ तक तो प्रॉफिट बुकिंग कर ही लो। उसके बाद देखो यहाँ पे एक नेगेटिव इसने अपना कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाया, ठीक है, एक तो बेरिश एंगल्फिंग भी बोल सकते हैं, इवनिंग स्टार भी बोल सकते हैं, लेकिन एक प्रॉफिट बुकिंग आई। उसके बाद फिर इसने रेड कैंडल को फॉलो करके इसकी नीचे की तरफ मूवमेंट दी, तो ये एक स्कैल्पिंग का मौका मिला आप लोग को। और यहाँ पे आप लोग को स्कैल्पिंग का जैसे भी अगर करते हैं तो इससे प्रॉफिट बुक करना है, क्योंकि ये लेवल मैंने पहले बना के रखा है यहाँ से, ये पता नहीं मैंने पुराने डाटा के अकॉर्डिंग बना के रखा है, ठीक है। ये एक बार आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लो, अभी स्क्रीन छोटी हो ही गई है तो इसका 1 2 3, ओके। उसके बाद फिर एक यहाँ पे आप लोग को स्कैल्पिंग का मौका मिलता है, क्यों? ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, रेड कैंडल, फिर नेगेटिव शूटिंग स्टार, उसके बाद एक इनसाइड कैंडल, ये तो मतलब क्या बेहतरीन कंफर्मेशन दिया। यहाँ तक आया, छोटा सा रिटेस्ट करके यहाँ तक गया, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया। उसके बाद इसने क्या काम किया, मॉर्निंग स्टार बनाया वापस से यहाँ तक का, एक तो मार्केट पूरा साइडवेज था, ठीक है। और फिर एक ये यहाँ पे दिख रहा है अपन को क्या, इवनिंग स्टार, हरा कैंडल, डोजी, शूटिंग स्टार,
फिर ये वापस नीचे की ओर आया। तो बैंक निफ्टी में अच्छे खासे लेवल्स मिले और मैंने पता नहीं कहाँ पे जो ट्रेड लिया था, ओके मैंने शायद ये यहीं पे ट्रेड लिया था, सी का ट्रेड लिया था ऊपर जाने के लिए। मार्केट आके ऊपर ही गया, लेकिन ये जो लाल कैंडल है ना, मैंने यहाँ कहीं पे ट्रेड लिया, ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद ये वापस से नीचे आ गया ना। ये जो लाल देखो, यहाँ पे लिया मैंने, ऊपर जा रहा हो, लेकिन ये नीचे आके यहीं पे लाल दे दिया था, तो यहाँ पे मैंने क्लोजिंग कर दिया था, यहाँ पे मेरे को लॉस हुआ था। और ऊपर के लेवल्स इसके देख लो क्या क्या हो सकते हैं। ठीक, मार्केट यहीं से ओपन हो जाए, ये एक तो हमारे पास एक मेजर टारगेट रहेगा। यहाँ से अगर शॉर्ट कवरिंग मूव आया ना, तो एक ये टारगेट होगा। ठीक, ये तो लेकिन मेरे को लाइट लग रहा है, लेकिन ये वाला जो है अच्छा डार्क लग रहा है। यहाँ पे एक टारगेट है और फिर ये हमारे पास अल्टीमेट टारगेट है, और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है। ठीक है, 44,212 यही चीज़ मैं बताया। उसके ऊपर हमारे पास एक ये एक टारगेट है। क्यों, यहाँ से आप लोग ध्यान से देखना, आप लोग खुद इस ड्राइंग को अपने उसमें बना लेना। फिर एक ये हमारे पास एक टारगेट हो सकता है। ओके दोस्तों, और ये लाइन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेगी। क्यों, यहाँ पे देखो, ये जितनी भी लाइंस है ना, ये इसी तरह से स्कैल्पिंग के लेवल्स हैं। जैसे जैसे मार्केट आए आप लोग इसमें ट्रेड करते रहिएगा। चलिए मैं बंद करता हूँ अपना वीडियो। ये लेवल्स ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत लंबा हो गया।